चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी एक टिप्स बताने वाले आपको हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत काम की टिप्स आपके काम आएगी। यानी फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि पहला ज्ञान डायरेक्ट सेलिंग का जो आपको स्टार्टिंग के दौर में करना है। अनम्यूट कर लें आलोक जी, डिस्टरबेंस ना हो। आज हम करते हैं फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है यानी कि न्यू, ये डायरेक्ट सेलिंग की न्यू बोली जाती है। अगर इसको आपने सीख लिया, और इसमें दोस्त टाइम लगता है। मकान की नींव बनने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम शायद फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बनने में लगता है, और उससे आधा टाइम फर्स्ट फ्लोर में लगता है। तो मकान का जो फाउंडेशन है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, यही ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन में सभी कामों में टाइम लगता है, और ग्राउंड फ्लोर उतनी ही जल्दी बन जाता है, और फर्स्ट फ्लोर उससे भी आधे टाइम में बनता है। उसके बाद के फ्लोर दोस्त चुटकियों में बनते हैं। तो फाउंडेशन थोड़ा मजबूत होना चाहिए, और यही हम फाउंडेशन आपका मजबूत करने के लिए ये ट्रेनिंग आपको रखी है, जिससे आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके। और ये स्पेशली ट्रेनिंग है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो नए हैं या जिन्होंने अभी काम स्टार्ट नहीं किया, उन लोगों के लिए खासकर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट को डीपली नोट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ट्रेनिंग की जरूरत कब होती है? ज्यादा पैसा आपको कमाना है तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप किसी को देखना, डॉक्टर के लिए क्या होता है? डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है एवरेज आदमी से, तो उसकी पढ़ाई दोस्त एक जबरदस्त ट्रेनिंग होती है उसकी। एक पढ़ाई होती है हैवी, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे इंजीनियर, लॉयर, तो ये लोग एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े, या तो टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, या प्रैक्टिस का इन्वेस्टमेंट होगा, या पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। पायलट बनना है, सिंगर बनना है, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ही बड़ा बन सकते हैं आदमी। या तो ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट करो, या पैसे का करो, या पढ़ाई का करो, या टाइम का करो। इनमें से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, वो आदमी देख लेना कहीं कुछ नहीं बनता है। तो तीन में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर दोस्त प्रैक्टिस का इन्वेस्टमेंट है, आप सीखो और सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो, यही इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ना टाइम ज्यादा लगाना है, ना आपको पैसा लगाना है। अगर ये करके आप करोड़पति बन सकते हो तो आई थिंक आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर इंडस्ट्री हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड है। कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदल सकती हैं। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रेनिंग आज मिलने वाली है, ये दोस्त कभी नहीं बदलने वाली है। 25 सालों से चली आ रही है इंडिया में, और आगे भी यही रहेगी। ये ट्रेनिंग कॉमन सबके लिए रहेगी ही रहेगी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता कभी भी, पूरब से ही उगेगा। गाड़ी के पहिए चौकोर नहीं हो सकते, गोल ही होंगे तभी गाड़ी चलेगी। गंगा जी कभी उल्टी नहीं बह सकती, शेर कभी घास नहीं खा सकता, गाय कभी मांस नहीं खा सकती। ऐसे ही दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग आज मिलने वाली है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ये हमेशा यही रहेगी, और सीखनी ही पड़ेगी अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जरूरी ट्रेनिंग क्या है, उस पे हम बात कर लेते हैं। अवर मिशन, हाउ टू प्रोसीड। तो एक मिशन होना चाहिए आपका, और उस मिशन को लेकर ये कुछ पॉइंट जो नीचे लिख रहे हैं, इन पे हम डीपली आज डिस्कस करेंगे। वो आपको एक एक करके स्टडी करना है और उस पर काम करना है। 4 बेसिक रूल होते हैं, 9 कोर स्टेप होते हैं, 3 कॉर्डिनर्स रूल्स होते हैं, और 3 पावर्स रूल्स होते हैं। तो ये आपको सभी सीखने हैं, और सीख कर सभी इंप्लीमेंट भी करने हैं लाइफ में, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो। मिशन क्या होता है? होम बेस्ड बिजनेस है, तो कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपका टाइम होता है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। यहाँ कोई बंधन, कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है गुड हेल्थ। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एक हेल्थ मिशन पर काम करती हैं। एक हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं, और लोगों को सपोर्ट करती हैं अच्छी हेल्थ बनाने में, जो ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड, और फुल्ली टेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट। तो इस पे लोग सपोर्ट करते हैं लोगों को। तो ये मिशन होना चाहिए कि लोगों को हम घर बैठे एक बिजनेस दे रहे हैं, उनको एक हेल्थ दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम हम लोगों को दे रहे हैं। 2 से 3 घंटे काम करके 50,000 लाख रुपए आराम से कमाया जा सकता है।
उनको हम एक सपोर्ट दे रहे हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां जो हो रही उनसे हम बचा रहे हैं। ये अपना मिशन होना चाहिए। इस मिशन के साथ कभी ना कूदना डायरेक्ट सेलिंग में कि हमें 4 लोग माल खरीद लें, हमें इनकम आ जाए। ये मिशन है तो दोस्त आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, एक सेल्समैन बन के रह जाओगे। तो मिशन आपके थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये 4 मिशन नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। तो मिशन आपके स्ट्रांग होना चाहिए हमेशा और इथिकल होने चाहिए। हाउ टू प्रोसीड, काम कैसे करता है डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहला दोस्त शर्त है कि 100% प्रोडक्ट यूजर। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर उसके प्रोडक्ट यूज ना करके बाहर से ला रहे, तो दोस्त आपको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। और जब तक भरोसा नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं जिस भी कंपनी में आप हो। नेक्स्ट है लर्न। लोग लर्निंग पर ध्यान नहीं देते हैं। मीटिंग होती है उसमें नहीं जाते हैं, सेमिनार में नहीं जाते हैं, कोई बताता सीनियर उसकी बात नहीं मानते हैं, तो वो 100% फेल होते हैं। आपको सीखना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपका अपलाइन, आपका सीनियर कभी भी गलत चीज नहीं बताएगा, हमेशा वो सही बताएगा। और गलत ही आदमी होगा तो बता भी सकता है गलत, तो उसके साथ आपको काम नहीं करना है। तो लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्या क्या सीखना है, बेसिक ऑफ बिजनेस के बेसिक रूल्स क्या है उनको सीखना है। प्रोडक्ट के बारे में डीपली स्टडी करना है आपको। शेयर कैसे करते हैं प्रोडक्ट वो सीखना है आपको। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखना है। इतनी चीजें आपने सीख ली तो डायरेक्ट सेलिंग में आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है टीच एंड ट्रेन योर डाउनलाइंस। लोगों को सिखाना है और ट्रेंड करना है। सिखाना भी है, जो आपने सीखा है वो अपनी टीम को भी सिखाना है। इसके बाद आता है अर्न। अर्निंग इसके बाद आती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग कैसे आते हैं कि अर्निंग पहले आ जाए, फिर हम सीखें, फिर काम करें, फिर प्रोडक्ट यूज करें। ऐसा दोस्त उल्टी गंगा कभी नहीं बह सकती है। आपको सफल होना है तो इस पैरामीटर से गुजरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है 4 बेसिक रूल होते हैं। पहला है लिस्ट मेकिंग। आपको लिस्ट बनानी है। एनी पर्सन कुड बी रिस्पेक्ट प्रोस्पेक्टिव। कोई भी आदमी आपका प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, कभी प्रीजज नहीं करना है। 3 कैटेगरी होती है आपकी, क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, पीपल यू नो, पीपल यू डोंट नो। तो इन 3 कैटेगरी में से आपको छांट के लिस्ट बनानी है। अब जब लिस्ट बन गई आपको, तो उनको एक एक करके कांटेक्ट करना है और प्लान में आने के लिए इनवाइट करना है। फिक्स क्या क्या करना है। इनवाइट जब आप करोगे तो 50 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा इनविटेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको ये करना है, जगह डिसाइड करनी है, टाइम, और उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देना कि हमारा पार्ट टाइम बिजनेस है और जूम पे आना चाहे तो ऑनलाइन आ जाओ इस टाइम पर। नेक्स्ट है एसटीपी, बोला जाता है शो द प्लान। तो इसके भी कुछ स्पेसिफिक और पॉइंट होते हैं, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद होता है फॉलो अप। ये 4 काम है, लिस्ट बनाओ, लोगों को इनवाइट करो, इनवाइट करके उनको प्लान दिखाओ, प्लान के बाद फॉलो अप। दोस्त इतने ही 4 बेसिक रूल हैं। ये 4 करने ही करने हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इसके बगैर डायरेक्ट सेलिंग आगे नहीं बढ़ सकती है। 9 कोर स्टेप होते हैं। आप चाहें तो एक एक करके नोट भी करते चलना। पहला, बुक रीडिंग। आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है जो आपके माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है वॉच गुड एंड पॉजिटिव वीडियोज। अच्छे अच्छे वीडियो देखना है। अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। सभी भी आपको, कोई भी सेमिनार होता है, जूम सेशन होता है, बड़ा सेमिनार, फिजिकल मीटिंग, आपको कोशिश करना है सारी अटेंड करनी है। क्योंकि सेमिनार से ही डायरेक्ट सेलर के लीडर निकलते हैं। फोर्थ पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज आपको करने। इसके बाद शो द प्लान। प्रोडक्ट प्लान दिखाना है लोगों को। शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शेयर करना है किसको, लोगों को, और जो दुकानदार हैं उनको। बी अकाउंटेबल, हमेशा आपको जिम्मेदार बनना है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है हर काम की, किसी के भरोसे नहीं रहना है। बी टीचेबल, हमेशा आपको लर्निंग और टीचेबल मोड पे रहना चाहिए, सीखो और सिखाओ लोगों को। और अपलाइन के साथ कोशिश करो, सप्ताह में 15 दिन में एक बार काउंसलिंग करवाओ अपनी, और अपनी टीम की खुद करो काउंसलिंग। अगर ये काम करते हो तो आप फिर देखना कैसे रिजल्ट आता है। 9 जो कोर स्टेप है, इसमें 3 एजुकेशन से रिलेटेड हैं, 3 एक्शन से रिलेटेड हैं, 3 टेक्निकल हैं। एजुकेशन सीखो और उस पर एक्शन लो। इसके बाद कुछ टेक्निकल नॉलेज है उसको आगे सिखाओ लोगों को। कॉर्डिनर रूल क्या होते हैं, फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद ग्रोइंग अपलाइन। हर आदमी को, जो भी आपकी लाइन में ग्रोइंग अपलाइन है, उससे कंटिन्यू टच में रहना है। क्योंकि वहीं से दोस्त आपको आगे बढ़ने की नॉलेज, कौन सा ऑफर आ रहा है, हर चीज मिलने वाला है। अगर आप टच में नहीं हो तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और
एक लेवल पर आकर छोड़ जाओगे बिजनेस को। नेवर मैस अप विद एनीबॉडीज मनी ईगो एंड स्पाउस। कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ईमानदारी रखनी है, ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, किसी की फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि इस लाइन में दोस्त हर तरह के लोग आते हैं, लेडीज भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो सभी को रिस्पेक्ट करके काम करना है। नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन। डाउनलाइन को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ना क्रॉस लाइन के साथ बोलना है। सीनियर के साथ कर सकते हो बात। तीन दोस्त पावर रूल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। पावर ऑफ यूनिटी, एकता के बल, जो हम शुरुआत में पढ़ाया जाता, कक्षा नर्सरी से लेके बचपन में पढ़ाया जाता, पावर एकता का क्या बल है। तो अपने टीम को हमेशा यूनिटी बनाकर रखना है। पावर ऑफ सबमिशन, जिससे भी आप सीख रहे हैं, जिसको भी आपने गुरु बनाया है, अपलाइन है, उसको दोस्त सबमिशन कर देना है, समर्पित कर देना है अपने आप को। अगर जिसको भी गुरु मान लिया तो उस पर फिर डाउट नहीं, संदेह नहीं करना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आप कौन से शब्द बोलते हो पूरे दिन, उनकी ताकत को समझो। कभी भी नेगेटिव शब्द ना बोलो। पॉजिटिव शब्द बोलोगे तो भगवान कहीं ना कहीं से आपको डायरेक्शन देगा, अच्छे अच्छे आइडिया देगा, जिनसे आप आगे बढ़ोगे। तो अच्छे शब्द हमेशा यूज करना सीखो। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट कर भी करेंगे लाइफ में। चलिए अभी हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे, जो एक प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो। जी जी, बताइए हेलो। आलोक, कौन सा प्रोडक्ट आता है बताइए। अ, गिलो तुलसी। गिलोय तुलसी। सर हम बोलना शुरू कर रहे हैं। हाँ आप करो, हम सिंगल पेज वाला आपको दे रहे हाँ जी। लीवर संबंधी रोगों में लाभ दे मदद करता है। डार्क स्पॉट और पिंपल्स को और झुर्रियों को करने में कम करता है। पाचन में सुधार के लिए आरामदायक करता है। मधुमेह और आरबीसी और सी एस गठन निर्माण में उपयोगी होता है। घुटनों के दर्द में सहायता करता है। किलो तुलसी लासा एक अद्वितीय परीक्षण जड़ी बूटी है, जो परीक्षण की तरह से तहत को बढ़ाता है, जो तीन में काम में आता है। कफ, पित्त और खांसी को संतुलित करता है। गिलो तुलसी तुलसी लस और प्राकृतिक से आजू मेल है। यह शरीर से शारीरिक विषैले पदार्थ को ही बाहर निकालता है। इसमें मुख्य है गिलो और तुलसी है। और डोजेज हैं 10 से 20 मिलियन। बड़े हैं। लोगों एमएल। के लिए 5 से 10 बच्चों के लिए, जो कि खाली पेट दिन में दो बार दिया जाता है। सुरक्षित के लिए होता है गर्भवती महिला और जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसके लिए। बाकी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में लेना चाहिए। इज द राइट सर? राइट राइट। चलिए अब हम वरुण जी को इनवाइट करेंगे, जो आपको एक प्रोडक्ट के बारे में ये प्लान बताएंगे, केवल प्लान, वर्किंग प्लान जो होता है, जी उसको आज वरुण जी बताएंगे। अभी टाइम है, 5-7 मिनट में हो जाएगा। चलिए वरुण जी, यहाँ से आप बताएंगे केवल प्लान, इतना ही हो पाएगा? पेज हम चेंज करते रहेंगे इधर से। ये बिजनेस कमोडिटी है सर जी। अपनी पैसा दोगे तो सामान मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। पूरे महीने में हम लोग बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग का हम लोगों को इनकम आती है सर जी। इसमें इनकम बनती है बिजनेस वॉल्यूम की। आ, इसमें सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन उद्देश्य है, मतलब ये होता है कंज्यूमर टू कस्टमर। और बीच का जो अपना प्रॉफिट होता है वो कस्टमर को ही दे दिया जाए। इसलिए सर ये इसमें फायदा है, क्योंकि 70% जो बीच में बचता है। और दुकानों में क्या होता है, एजेंट और ये सब करके 100% कस्टमर को पूरे उस पे देते हैं। तो ये 70 रुपये बच जाता है, तो सामान भी हो जाता है और बचत भी हो जाती है अपनी। सबसे बढ़िया फायदा ये है। और मैं एक क्वालिटी का अपनी सामान है सर। इसमें टीम इनकम रहती है सर जी, लेफ्ट और राइट। 3,000 बिजनेस वॉल्यूम पे हम लोगों का 270 रुपये पर पॉइंट बनता है। 200 पॉइंट तक की सर ये इनकम है। और इसमें खुद सेल परचेज करने पड़ता है।
100 बिजनेस वॉल्यूम का सेल परचेज कंपलसरी है सर। चलिए नेक्स्ट। जी सर। और दूसरी दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाती है जो ट्रेवल फंड इनकम बोली जाती है सर। अब वो 12,500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट हम लोग जब मैचिंग करते हैं तो 500 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से इनकम बनती है, और 350 पॉइंट तक की अप्रोक्स इनकम ये रहती है। 350 पॉइंट तक इनकम रहती है। 250 बिजनेस वॉल्यूम पे हम लोगों को खुद परचेसिंग करना कंपलसरी है उसमें। नेक्स्ट इनकम है सर जी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट एंड राइट, और इसमें कार फंड अपना अचीव हो जाता है 10% बिजनेस वॉल्यूम पे, और ₹1,000 पर पॉइंट की इनकम रहती है इसमें सर, और 200 पॉइंट तक की इनकम रहती है सर। मोस्टली 2 लाख अप्रोक्स इनकम रहती है, और 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेल परचेसिंग सर कंपलसरी है। नेक्स्ट इनकम है सर हाउस फंड की 12%। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट मैचिंग होता है सर, तो 2,500 रुपये पर पॉइंट की इनकम बनती है, और 250 पॉइंट तक की इनकम है लगभग सर 6 लाख 62,500 अप्रोक्स इनकम रहती है छह सर। लाख पच्चीस हजार 6,25,000 अप्रोक्स इनकम रहती है सर। 500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पर। यहाँ एक सेल्फ आईडी एग्जाम्पल पे बता कंपल दो, जो लोग सेल्स की जॉब में हैं वो 15-20 हजार रुपये जी सर। कमाने के लिए कितना टारगेट करते हैं, और यहाँ आपको जी सर जी। 50 हजार की मैचिंग यानी 2 लाख की सेल पर, और वो भी आपको नहीं करना, आप प्लस आपकी टीम ने किया तो आपको उतना ही रुपया मिल जाता है। जी सर, क्योंकि क्या बोलते हैं, करोड़ों की सेल कर देते तब इतना इनकम मिलती है। 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट सर जी हम लोग करते हैं तो ये लाइफ स्टाइल बोनस स्टार्ट हो जाती है, 8% होती है सर, और 7,000 पर पॉइंट तक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हो, और 2,000 बिजनेस वॉल्यूम पे सेल परचेज सर इसमें कंपलसरी है सर। हम्म। और नेक्स्ट इनकम और स्टार्ट होती है लाइफ स्टाइल लॉयल्टी बोनस सर बोला जाता है। 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो ₹30,000 अप्रोक्स इनकम बनती है, और इसमें भी 2,000 सेल बिजनेस वॉल्यूम कंपलसरी है सर। और नेक्स्ट इनकम है सर जी 1.25 करोड़ लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो एनुअल रॉयल्टी बोनस है 1.5% का, ₹20,000 पर पॉइंट की इनकम होती है। 7 पॉइंट तक इनकम है इसमें भी सर। सेल्फ अपनी आईडी पे सेल्फ परचेस 2,000 का कंपलसरी है। 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्फ परचेस कम, और इसमें सबसे बढ़िया इनकम है मेंटरशिप बोनस की सर। वो सभी को क्वालिफाई कर, जैसे आप अपने अपने बिजनेस में आप 8 लोगों को लेके आए प्रोवेटा इंडिया में, तो वो 1 लाख की इनकम करने लगे तो उसका 8% सर आपको मिलेगा। आज मान चलो मोस्टली 80,000 रुपए की इनकम ये आपकी गुरु दक्षिणा के तौर पे मेंटरशिप बोनस स्टार्ट हो जाती है सर। चलिए थैंक यू वरुण जी, सही से आपने प्लान एकदम समझाया आज। चलिए यस अब सर। हम आपको एक दो पॉइंट और बता देते हैं आज के। यस एक सर। second। आज एक दो चीजें ऐसी सिखाते हैं हम जो शायद है आपको 2 लाख देने के बाद भी ये चीजें नहीं मिलेंगी आसानी से, लेकिन यस सर। फ्री में मिल रही तो शायद है आप कदर करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। नहीं, फ्री की कदर करनी चाहिए, लेकिन आजकल सब फ्री की चीजों का कोई कदर नहीं करता। सच्चाई वो पैसे लग के आज चीज का वो वैल्यू करते हैं, समझते हैं। चलिए आज हम बताएंगे आपको कोड ऑफ ऑनर। कोड ऑफ ऑनर यस क्या सर। होता है, और ये 10 मिनट में ही आपको हम पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। ये है कोड ऑफ ऑनर। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आप देख लो एक बार। इंटीग्रिटी, ये एक सेल्फ कमिटमेंट होता है, यानी कि आपकी जो ऑनेस्टी है। अगर ये कोड ऑफ ऑनर आपने सीख लिया है, कोड ऑफ ऑनर होना अपने आप से ईमानदारी। तो कुछ भी आप काम करते हो तो अपने आप में ईमानदार रहो। दुनिया क्या कहेगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, उनको बोलने दो। अपने आप में इतनी चीजें आपको अपनानी है और ईमानदार रहना है। सबसे पहले ऑनेस्टी विद यस सर। गॉड, भगवान के साथ हमेशा ईमानदार रहो। क्योंकि आप कहीं, हम लोग कई बार गलती कर देते हैं कि प्रसाद बोल दिया या
चढ़ाया नहीं कि भगवान कौन सा देख रहा, भगवान नहीं देख रहा, अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। वो तो आपका एक कमिटमेंट होता है किसी भी चीज का। ऑनेस्टी विद सेल्फ। आज हर आदमी जानता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप कोई भी काम करते हो और लोगों से छुपाते हो, गार्जियन से, मम्मी पापा से, अपने गुरु से या अपने दोस्त से, हल्की फुल्की चीजें लोग छुपा लेते हैं, झूठ बोल जाते हैं। तो दोस्त उनको नहीं धोखा दे रहे होते हम अपने आप को दे रहे होते हैं। तो अपने आप से हमेशा ईमानदार रहना है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी विद फैमिली। अपने परिवार के साथ पूरा ईमानदार रहना है। ऑनेस्टी विद बिजनेस। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग या जो इसके अलावा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें 100% आपको ईमानदार रहना है। आप ईमानदारी से बताना डायरेक्ट सेलिंग में कब से आए हो, शायद है 2 साल हुआ होगा, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल। बिल्कुल एकांत में बैठ के सोचना, क्या आपने उतना टाइम उतनी ईमानदारी से काम किया है? आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत से लोग चिल्लाते हैं हमने इतना काम किया, इनकम नहीं आई है। आप अकेले में बैठ के ईमानदारी से ये देखना क्या इनकम लाइक आपने काम किया है, आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा, किसी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है यस ऑनेस्टी सर। विद सोसाइटी। अपनी जो भी सोसाइटी है उसमें भी ईमानदार रहना आपको। आपका सोसाइटी मीन्स आपका जो ग्रुप है या आपकी टीम है, आपका जो भी सोसाइटी एरिया में लोग हैं, उनके साथ भी ईमानदार रहना। यानी कमिटमेंट जो करो पूरा करो, नहीं तो करो मत, मना कर दो। सरेंडर टू योर यस सर। मेंटोर। आपको कौन सिखा रहा है, कौन, गार्जियन भी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड, कोई अगर अच्छी चीज सिखा रहा है तो पूरा भरोसा करके समर्पित करो, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय करो, साइड में हो जाओ। क्योंकि अधूरा ज्ञान, शंका करके जो ज्ञान लिया तो घातक होता है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं आपके अंदर। यस। तो समर्पित कर दो अपने आप को। इंटीग्रिटी ये हो गई ईमानदारी, अपने आप से ईमानदारी। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या क्या चीजें आती है ये और आप नोट कर सकते हो। ये चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप लीडर हो, नहीं तो आप लीडर के लायक नहीं हो। ये चीजें अपने अंदर फिर डेवलप करो तो ही लीडर बन पाओगे। सबसे पहले गोल सेटिंग। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो डायरी रजिस्टर लेकर हमारे पास आ जाना संडे को, हम आपकी गोल सेटिंग करवा देंगे। बहुत जरूरी है यस लाइफ सर। में गोल सेटिंग। आपकी कोई गोल नहीं है जिंदगी का तो आप लीडर नहीं हो। आपने नहीं बनाया तो आपकी टीम क्यों गोल बनाएगी? और गोल नहीं है तो एक कदम भी आदमी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं लाइफ का, बढ़ के क्या करेगा? नेक्स्ट है एफर्मेशन। एफर्मेशन आपको हम दे देंगे, 100-150 की लिस्ट पड़ी है। डे वाइज फिक्स कर ले, वो सुबह सुबह उठकर 15-15 बार, 10 बार, 7 बार, 2 बार आपको बोलना ही बोलना है पॉजिटिव एफर्मेशन। क्योंकि वो माइंड को जाता है और माइंड वही आपको एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। आप वही बनते हो जो बोलते हो। तो अच्छे एफर्मेशन हमेशा बोलना शुरू करो। बहुत से लोगों का आपने सुना होगा, मंदा है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे की कमी। ये दोस्त आपको गरीबी की खाई में लेके जाते हैं। एफर्मेशन बोलो तो अच्छे बोलो कि हम जितना भी भगवान ने दिया हम खुश हैं। एफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव बोलो, आपको देखो फिर रिजल्ट कैसे आता है। नेक्स्ट मेडिटेशन। अगर आपने नहीं किया है तो कभी हमें बताना, हम सुबह 5 बजे आपको करा देते हैं। एक बार करा देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। और कम से कम शुरुआत के 7 दिन में आपको कुछ भी फर्क नहीं पता चलेगा, तो आपको लगेगा मेडिटेशन बेकार होता है। तो दोस्त बेकार नहीं होता है। 30 दिन के बाद, लगभग आपको 21 या 30 दिन के बाद आपको महसूस होने लगेगा, मेडिटेशन की ताकत पता चलने लगेगी। लेकिन डेली करना है। आपने 2-4 दिन किया और कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर, तो दोस्त आप किए ही नहीं आपने मेडिटेशन ढंग से। क्योंकि ढंग से करने में 30 दिन लग जाते हैं, ध्यान लगाने में ध्यान लग ही नहीं रहा। हम कर मेडिटेशन रहे, ध्यान है हमारा किसी और चीज पे, मोबाइल पे ध्यान है, फेसबुक पे ध्यान है, या दोस्तों में ध्यान है। तो मेडिटेशन मेन होता ध्यान। पहले अपने आप को पूरा रिलैक्स माइंड कर दो, फिर मेडिटेशन, तब वो मेडिटेशन। और ध्यान को, आदत को बनाने में कम से कम 21 दिन लगता है, मैक्सिमम 90 दिन। 90 दिन भी लग सकता है, हो सकता है परिवर्तन आपको 90 दिन में दिखाई दे। तो दोस्त हारना नहीं है, पीछे नहीं हटना कभी भी। इसके बाद एक होता है विजुअलाइजेशन। आप जिंदगी में क्या चाहते हो? 1 करोड़ रुपए महीने चाहते हो? डेली विजुअलाइज करो कि 1 करोड़ जब आएगा तो किस तरह की लाइफ स्टाइल होगी। उसको महसूस करो आंखें बंद करके कि ये हम बन चुके हैं। और फिर आप देखो 21 दिन बाद उसके रिजल्ट कैसे आने शुरू होते हैं। एक एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो अपने शरीर को धोखा दे रहे हो।
डेली एक्सरसाइज करनी है, भले ही 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, क्योंकि जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो और शरीर ही नहीं बचेगा तो फिर क्या काम का सारी नॉलेज। तो शरीर को भी मेंटेन रखना है, अच्छा रखना है आपको। इसके बाद एक हमारा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य, जिसने लाखों जिंदगियां बनाई हैं, लाखों लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया है, सफल बनाया है। तो इसको भी आपको कोशिश करना है, कम से कम 30 दिन देखना है हर हाल में। डेली ना देख पाओ, सप्ताह में देखो एक दिन, लेकिन हर हाल में देखो, 40 मिनट का वीडियो है। आपको अंदाज लग जाएगा इसकी कितनी बड़ी पावर है। लास्ट है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। ये जितने भी पॉइंट आपने देखे हैं, 6 पॉइंट, इन 6 को कंटिन्यू रखना है, कोई ब्रेक नहीं करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपको कम से कम 30 दिन, मैक्सिमम 90 दिन आपको करना है। जब आप 90 दिन कर चुके होगे तो 91 दिन में आपको ये चीजों की आदत बन चुकी होगी। आप इनके बगैर जी नहीं पाओगे। और अच्छी चीजें अगर आदत में लग जाए तो दोस्त इंसान अच्छा बन जाता है। तो ये है लीडरशिप के गुण। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो अपने अंदर आप इंप्लीमेंट कर लो तुरंत। इसके बाद आता है ग्रोथ। जब हम इतनी चीजें कर चुके हैं, लीडरशिप भी सीख चुके, तो ग्रोथ कैसे आएगी। कई लोग कहते हैं कि हमारी इनकम पिछले महीने 200 रुपये आई थी, बढ़ी नहीं। पिछले महीने हमें 10,000 आई थी, इस बार 9,000 रह गई, या 10 पे टिके हैं, या 6 महीने से लगातार 10 पे हैं। तो दोस्त ग्रोथ कैसे आएगी। ग्रोथ आती है इन कामों से। आप डेली काम जो कर रहे हो पैसे के लिए, और वही डेली कर रहे तो दोस्त वही रहने वाले आप हो। स्पेशल क्या कर रहे। अलग से कुछ लेना है तो हटके कुछ करना पड़ेगा। यानी कि डेली लर्निंग, सीखना है डेली, और सीखना ही नहीं, उसको डेली इंप्लीमेंट भी करना है अगर आगे बढ़ना है तो। और इम्प्लीमेंट जिसको किया है आपने, उसका शाम को रिव्यू करना है कि हमने जो इम्प्लीमेंट किया है, क्या उसको सही तरीका था हमारा, क्या कोई गलती की है, रिव्यू करना है उसका। अगर ये 3 चीजें आपने डेली शुरू कर दी तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। अभी ना कोई आप में से डायरी बना रहा होगा ना कुछ, आप डेली डायरी बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, आपको क्या काम करने हैं, दिन भर उस पर एक्शन लो और शाम को रिव्यू करो कि कितने काम हुए। 100% आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन 50, 60, 70% भी आप पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ग्रो करेंगे लाइफ में। नेक्स्ट है क्लैरिटी। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए आपको, कोई उसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। किस किस काम में, इन स्ट्रेटजी, आपने जो प्लानिंग बनाई है अपनी आगे बढ़ने की, उसमें आपकी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको स्ट्रेटजी की, ऐसे ऐसे हम इस कदम से इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। किसी से हम बातचीत कर रहे तो एकदम स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु लेकिन कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मना करना है तो क्लियर मना करो, लटकाओ मत किसी को हवा में। और हाँ करो तो हाँ करो, ना करो तो ना करो किसी को, तो साफ सुथरी बात करो, क्लियरिटी रखो अपनी बात में, तो आपके लोग आप पर भरोसा करेंगे। नेक्स्ट आता है इन प्रोसेस, जो आप प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि डेली जो काम कर रहे हो उसमें भी क्लियरिटी रखो। साफ सुथरा काम होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है एक को पकड़ा अधूरा छोड़ दिया, फिर दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, और सारे काम नहीं हो रहे आपको। जितने करो प्रॉपर तरीके से करो, क्लियरिटी के साथ। नेक्स्ट है गोल। आपने जो गोल बनाया है उसको अचीव करने में भी क्लियरिटी रखो कि आप कुछ अचीव कर रहे हो डेली, मंथली या आवरली जो बनाए हैं, या आप वहीं के वहीं खड़े हो, तो उस चीज में क्लियरिटी रखो आपको। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। ये हर धर्म में बताया गया है कि इंसान को अपनी इनकम का 10% दान करना चाहिए। जो भी इनकम हो आपकी, ऐसा नहीं है 100 रुपए भी आप कमा रहे हो तो 10 रुपए कोशिश करो कहीं ना कहीं अच्छे काम में लगाओ। किसी को सेवा करो, किसी को खाना खिला दो, किसी बच्चे को पढ़ा दो, कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो, मंदिर में दान करो। अगर ये करने लगना, फिर आप रिजल्ट देखना। जो दान करोगे वो आपको 10 गुना 100 गुना होकर रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट मंथ में या थर्ड मंथ में, 6 मंथ में आएगा 100%। ये गांठ बांध लो, मेरी शर्त है, आप लिख लो डायरी में। जितना भी आप दान करते हो वो आपका 100 गुना होके वापस आता है। तो कोशिश करो अपनी इनकम का 10% हर हाल में डोनेट करना शुरू करो। नेक्स्ट है एबंडेंस, प्रचुरता। आज बहुत सी चीजों में, आज डायरेक्ट सेलिंग में आप देख रहे होंगे कि इतनी कंपनियां आ गई, इतने लोग कर रहे, तो हमें कुछ नहीं बचा है। तो दोस्त ऐसा नहीं है, आप विजुअलाइज करो, कभी भी चीजों की कमी नहीं है, बस अच्छे लोगों की कमी है। तो एबंडेंस, प्रचुरता पे फोकस करो। अगर आप कल्पना करोगे तो अभी कम से कम 1 करोड़ लोग ही तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं।
और इंडिया की आबादी कितनी, 145 करोड़, यानी 144 करोड़ लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग में हाथ भी नहीं डाला है। तो कितनी बड़ी आबादी अभी पेंडिंग पड़ी है, और इसको 250 सालों में भी लोग टच नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। तो बहुत प्रचुरता है। कभी भी ये ना सोचो कि इतने लोग करने लगे, इतनी कंपनियां कर रही, तो हमारा क्या होगा। तो हमेशा हर हाल में प्रचुरता महसूस करो। मान लो सारे लोग करने लगेंगे, तो क्या नए बच्चे पैदा होना बंद हो गए? नए बच्चे पैदा होंगे, और नए पैदा होंगे तो दोस्त 18 साल के भी डेली होंगे। अगर डेली नए पैदा हो रहे, तो डेली 18 साल के भी लोग होंगे, वो आपके प्रोस्पेक्ट है। तो दोस्त 250-700 साल बाद भी आप जाओगे, तब भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होंगे। तो ये कभी नहीं सोचना कि प्रचुरता नहीं है। इसलिए हमेशा प्रचुरता महसूस करो, काम में, अपने जो भी प्रोस्पेक्ट में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, प्रोडक्ट में हो, सेल्स में, कभी भी कमी महसूस नहीं करना है। कमी जिस दिन कर ली, आपको कमी नजर आने लगेगी। तो इतने दोस्त पॉइंट थे, आपने आई होप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख लिए होंगे। नहीं तो इसको हम सीपरेट किसी दिन और डीपली समझाएंगे। ये कोड ऑफ ऑनर बहुत जरूरी है। आप सोच, इसको कोशिश करो, डेली सीखो। और इसको हम बताओ, आप लोग बताओ, अगर तो 6 बजे शुरू कर देंगे, सुबह 6 बजे इस पे काम करते हैं डेली। तो आप तैयार हो गए, किसी दिन हमें बताना, तो हम इसको 5 बजे 6 बजे, जितने लोग जिंदगी में अपनी दुनिया में रहते हैं, जो भी 4-5 बजे उठते हैं दोस्त, वही सफल लोग हैं। जो 7 बजे 8 बजे उठते हैं, वो अनसक्सेसफुल हैं। तो एक बात गांठ बांध लो, अगर आप अभी भी 7 बजे 8 बजे सोकर उठ रहे हो, तो आप सफल नहीं हो सकते हो। और अपनी, मतलब हार मान लो अभी से। आपको सुबह उठना शुरू करना ही पड़ेगा। किसी भी करोड़पति को देखना 5 बजे दोस्त उठा मिलेगा, जागा हुआ मिलेगा। क्योंकि जो लोग 5 बजे उठते हैं, उसको आम लोगों से 2-3 घंटे ज्यादा टाइम मिलता है। और 3 घंटे जो ज्यादा मिलेगा, तो आगे रहेगा दुनिया से। तो सबसे पहली शर्त है, आप सुबह उठना शुरू कर दो। 4 बजे 5 बजे 6 बजे, हर हाल में। 6 के बाद उठते हो, तो दोस्त आप यहाँ से लायक नहीं हो हमारे काम के लायक। आप जो काम कर रहे हो उसमें मगन रहो। और जो बोलते हैं ना कि मगरमच्छ की जिंदगी आप आराम से जियो। तो आई होप ये पॉइंट आपको आज की ट्रेनिंग पसंद आई होगी, और आप फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू। आज का सेशन क्लोज करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो 1 मिनट में बोल सकता है। वरुण जी बताएं, कैसा लगा आपका प्रोग्राम पूरा? हाँ, बढ़िया लगा प्लान सर। और इसमें सबको सुबह 5 ही बजे जगना चाहिए सर जी, क्योंकि समय भी मिलता है। और सुबह का क्या बोलते हैं, हमेशा जो भी आप करोगे उसमें आप सक्सेस होगे। जो आप 8 घंटे काम करते हो दिन भर, जी। सुबह जो 3 घंटे जी। होता है, कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं होता। 8 घंटे से ज्यादा रिजल्ट सुबह आता है 3 घंटे में। और इन्हीं 3 को हम सो यस के सर। बर्बाद कर देते हैं। यस। तो कल से शुरू कर देना, 5 बजे उठना। हम अलार्म लगा के कॉल करेंगे सबको एक बार। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक, मैं तो थैंक यू। यस सर, मैं तो जगी जाता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है, नहीं कर पाता हूँ। कल से आपको हम कॉल करेंगे ओके सर, सुबह थैंक सुबह। यू सर। ठीक है।